हाय, गुड आफ्टरनून। सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में आप सबका स्वागत है। बारी है आज के मंडे के सास बहू और सेंसेक्स की, और मदद करने के लिए आज पुणे से इक्विनॉक्स के पंकज रांदर साहब आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगे। पंकज जी, हाय, गुड आफ्टरनून। आ रहा हूं आपके पास। आप जब तक निफ्टी रेडी रखना, उससे बातचीत की शुरुआत करेंगे। बाकी मैं बता देता हूं कौन कौन से ऑन द शो स्टॉक्स होंगे, लेकिन पहले हमारी बैकएंड टीम तक, सास बहू और सेंसेक्स की टीम तक रीच आउट करने के तरीके आप लोगों की स्क्रीन पे 7045220000 इस व्हाट्सएप नंबर पे, ईमेल आईडी सास बहू और सेंसेक्स @nw18.com पे, या फिर ट्विटर पे अगर आपको मैसेज करना है, ट्वीट करके अपने सवाल भेजने, तो हैशटैग सास बहू और सेंसेक्स, या चाहें तो हैशटैग आस्क आवाज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उस केस में अपना नाम स्पेसिफाई करिए। कई लोगों के अकाउंट के नाम जो होते हैं थोड़े से कंफ्यूजिंग होते हैं, तो टीम रीच आउट नहीं करती। तो क्लैरिटी जितनी ज़्यादा देंगे उतना ईजी हो जाएगा हमारी टीम तक आपके लिए, आप तक पहुंचना। ऑन द शो दिखा दीजिए भाई। रांदर साहब से अपन लोग निफ्टी पे चर्चा, निफ्टी बैंक पे चर्चा कर ही रहे होंगे समय रात, और रांदर साहब की एक पिक भी ले रहे होंगे। उसके अलावा क्या क्या ऑन द शो है वो आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा। जिन स्टॉक्स पे आज के शो में बातचीत होनी है, इटर्नल, आईटीसी, मैज़गांव डॉक, जेएम फाइनेंशियल, बिरला सॉफ्ट, इंडिया मार्ट, एनसीसी, अपोलो वगैरह हैं, अपोलो माइक्रो वगैरह हैं, जिन पे आज चर्चा हो रही होगी। कोशिश करूंगा ये सारे स्टॉक्स अगले आधे घंटे में कवर कर लिए जाएं। क्विकली आज का मार्केट्स, निफ्टी रखिएगा स्क्रीन पर। सबसे पहले 0.5% के उछाल के साथ भारतीय बाजार इस समय कामकाज करते हुए, ठंडा मामला है क्योंकि एक समय भारतीय बाजार 3/4% ऊपर थे। गिफ्ट निफ्टी भी हमें 2/3% उछाल की तरफ ले गया था, है ना। तो उस लिहाज से ऊपर टिक नहीं पाए। हाँ, ग्लोबल मूड बढ़िया था, टैरिफ रिलेटेड डेवलपमेंट्स तमाम आए हुए थे। ऑन द फेस ऑफ इट, ऑन पेपर तो अच्छा लग रहा था, है ना। तो एशिया भी बढ़िया कर रहा था, हम भी बढ़िया कर रहे थे, लेकिन उसके पीछे बहुत ज्यादा जूस है क्या, बहुत ज्यादा भारत को फायदा हो जाएगा क्या, जब वो लॉजिकली सोचेंगे तो शायद वो नजर नहीं आएगा। क्योंकि हम इफेक्टिवली 18% पे आ जाते। अगर हम ट्रेड डील इस हफ्ते जाके जब नेगोशिएट कर रहे थे, साइन कर रहे थे, तो 18% पे होते, हम 15% पे आ गए। लेकिन हमारे साथ साथ हमारे पीयर्स जितने एशियन थे, उनसे हम बेहतर स्वीटर डील लेकर आए थे, इसीलिए आप खुश थे। अब तो वो सब भी 15% पे हैं, इंक्लूडिंग चाइना 15% पे है। तो आपके लिए थोड़ा सा टफ एनवायरनमेंट हो जाता है। और ट्रम्प साहब की अनसर्टनिटी अब और बढ़ेगी। पहले तो एटलीस्ट सर्टेनिटी हो रही थी कि टैरिफ वाला मामला सुलझ गया, चलो डील साइन हुई, 18% पे इतना इन्वेस्टमेंट कर देंगे, ये वो जो भी होना था, रशियन क्रूड ना ले रहे हो या कम ले रहे हो, सारी समीकरण बैठ गए थे। अब क्या आपने छेड़ दिया, सुप्रीम कोर्ट ने उनका टैरिफ का वो सब गिरा दिया। उन्होंने मौका ढूंढ के डिटूर करके फिर से टैरिफ 15% लगा दी, और भी मीन्स एंड विदऑल ढूंढी रहोगी उनकी टीम, कैसे समन्वय वापस बिठा दिया जाए, कैसे जो पुराने टैरिफ जो उन्होंने रेसिप्रोकल, प्यूनिटिव जहां जो लगाए थे वापस कैसे लाए जाए। आई एम श्योर उनकी टीम इसी में लगी होगी। तो कंसर्न्स हैं अभी भी बहुत ज्यादा हैं। अच्छा, ईरान को लेकर एटलीस्ट एक बातचीत ये हो रही है कि इस थर्सडे को शायद यूएस और ईरान फिर से जेनेवा में बातचीत कर रहे होंगे, ट्रम्प साहब की उस 10 दिन की डेडलाइन से पहले। तो एटलीस्ट थोड़ा बहुत पॉजिटिव्स होंगे, लेकिन अभी भी बहुत निगलिंग वरीज हैं, इसीलिए कन्विक्शन की कमी स्क्रीन पे नजर आएगी आपको। बैंक निफ्टी इन रेड पहुंचता हुआ, हाँ उसमें यह बात अलग है कि सरकारी बैंक्स अच्छा कर रहे हैं, प्राइवेट बैंक्स पस पड़ गए। फाइनेंशियल्स ध्यान रखिए अच्छा कर रहे हैं आज की ट्रेडिंग सेशन में, ऑटोज अच्छा कर रहे हैं। ये कुछ पॉकेट्स है जो बेहतर कर रही हैं, अदरवाइज आईटी परेशान करता ही चले जा रहा है। आज भी परेशानी रुकने का नाम नहीं ले रही आईटी को लेकर। 400-500 पॉइंट, 1.25% दबाव के साथ ही पॉकेट ट्रेड कर रही है। मेटल्स पेन में, डिफेंस पेन में, तो खैर मजा नहीं आ रहा है। ब्रेथ भी 1:1 हो गई है, बिल्कुल इवनली पॉइज्ड। ऐसा कुछ नहीं है कि इतना बड़े डेवलपमेंट्स आए थे वीकेंड के बाद तो खूब रिजॉइस कर रहा हूं ब्रॉडर मार्केट्स, कुछ नहीं है। अगर मैं स्पेसिफिक्स पे जाऊं ना, जहां जहां ट्रेड डील का डायरेक्ट असर पड़ता है, एक बार उठाइएगा वो स्टॉक्स को, अवंती फीड उठाइएगा स्क्रीन पे। दिन के हाई से पस्त पड़ा, शुरू तो मेरे ख्याल से अच्छा खासा हुआ था अवंती फीड, उसके बाद पस्त पड़ा, अब थोड़ा बहुत रिकवरी की कोशिश करता हूं। गोकुलदास एक्सपोर्ट्स कीजिए स्क्रीन पे, ये सब वो डायरेक्ट इंपैक्ट वाले हैं। ये क्यों गिर गए जब इनकी टैरिफ कम हो गई थी? क्योंकि आपके पास चाइना कंपटीशन सामने आ गई। देखिए गोकुलदास एक्सपोर्ट्स 4% दबाव, दिन के हाई से कहां आके कर रहा है इस समय कामकाज। इंडो काउंट खींचेगा स्क्रीन पे, ये सब वो टेक्सटाइल रिलेटेड स्टोरीज हैं।
सब पे डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ता है, सब आपकी स्क्रीन पर आएंगी, इवन एसआरएफ कीजिए स्क्रीन पे, जहां जहां चाइना के साथ कंपटीशन था, क्योंकि अब आप एक वर्ल्ड लेवल प्लेइंग फील्ड पे आ गई है, सब जगह सरदर्द बढ़ रहा है। खैर पंकज जी, आप कैसे अप्रोच कर रहे हो, पुणे में बैठे हुए, आपको निफ्टी कैसा नजर आ रहा है? जी, गुड आफ्टरनून आशीष जी। गुड आफ्टरनून टू ऑल द व्यूवर्स। आशीष जी, निफ्टी के अंदर और बैंक निफ्टी के अंदर दोनों में भी कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं हो रहा है। हालांकि थोड़ा साइडवेज पॉजिटिव लग रहा है, लेकिन लोअर टाइम फ्रेम के ऊपर निफ्टी ने अभी 200 डेमा क्रॉस कर दिया, नीचे आने की कोशिश कर रहा है। मुझे लगता है कि अगर एक बार निफ्टी 25,580 की लेवल अगर तोड़ता है तो एक शॉर्ट इनिशिएट हो सकता है। तब तक के लिए मेरा जो रुझान रहेगा कि थोड़ा बाय करके चलेंगे और 580 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलना चाहिए। जिस हिसाब से गिफ्ट निफ्टी ने सुबह में जो इंडिकेशन दिए थे 150 160 अंक ऊपर ऊपरी लेवल से फिसला जरूर है, लेकिन एक ट्रेडिंग का मौका जरूर मिलेगा यहाँ पे बाहर निकलने के लिए। और जब तक ये 25,820 के ऊपर ट्रेड करना शुरू नहीं करता है, बड़ी रैली आना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। तो मुझे लगता है कि विद इन द रेंज जो है वो निफ्टी ट्रेड करते हुए नजर आएगी। बैंक निफ्टी के अंदर कंपैरेटिवली आप देख सकते हैं कि आज थोड़ा सा वीकनेस परसिस्ट हुआ है, लेकिन ओवरऑल जो है बैंक निफ्टी अच्छा परफॉर्म करते हुए नजर आया है। पीएसयूज के अंदर अभी भी बढ़िया ट्रैक्शन लग रहा है मुझे। तो बैंक निफ्टी के अंदर इंडाइसेस पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा कॉशियस रहना जरूरी है। 61,000 की अगर लेवल तोड़ता है तो मुझे लगता है 60,750 रुपए तक आ सकता है। ओके, थोड़ा सा कॉशियस रहेंगे। बैंक निफ्टी आउट परफॉर्म बढ़िया करा इस पॉकेट, इसमें कोई शक नहीं। आज बहुत एक्सीडेंट्स के दिन है। आईडीएफसी फर्स्ट तगड़ा एक्सीडेंट है, 15% दबाव। यूपीएल लिमिटेड डीमर्जर करने जा रहे थे, स्ट्रीट का बड़ा थम्स डाउन आ गया है, 15% दबाव के साथ ट्रेड करता हुआ। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, ये बिना बात के धुल गया। अब बिना बात के तो नहीं, हरियाणा में इनको भी रोक लगा दी गई है सरकार के द्वारा, 7% दबाव है। आज हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स फोकस में था तेजस के एक और क्रैश के चलते। एचएल 3-3.5%, देखिए दिन के लोस पे ट्रेड कर रहा है, 4% दबाव हो गया। तो एक्सीडेंट्स तगड़े हैं आज। बाकी गोकुलदास वगैरह तो हम लोग चर्चा कर चुके हैं। खैर, सवाल जवाब के सिलसिले की शुरुआत देहरादून, अहमदाबाद और भोपाल जाना है। सबसे पहले देहरादून से सुचिता मैम जुड़ती हुई। सुचिता मैम, हाय, गुड आफ्टरनून। सुचिता मैम, आप कब से स्टॉक मार्केट में हो? सुचिता जी, आप शायद म्यूट पे हो, अनम्यूट दबाओ बटन प्लीज। हाँ जी, गुड आफ्टरनून सर। हाय सुचिता, कितने दिन से, आप कब से स्टॉक मार्केट में हो? मैं 1 साल से स्टॉक मार्केट में हूँ। और कैसे स्टॉक चुनते हो? खुद ही अपनी पढ़ाई कर रहे हो, सेल्फ होमवर्क चल रहा है, कैसे हो रहा है? सर है ना, मेरे उन्होंने बताया था तो फिर उसे देख के। और किन्होंने बताया था? सर है सर हमारे ना। सर मतलब स्कूल के प्रोफेसर साहब, ऑफिस के, कौन? नहीं, डॉक्टर के साथ हूँ ना, मैं जॉब करती तो उन्होंने बताया। अच्छा, डॉक्टर साहब स्टॉक मार्केट देखते हैं, उन्होंने आइडिया दे रखा है। हाँ जी। अरे वाह, डॉक्टर साहब काहे के डॉक्टर साहब हैं? जनरल फिजिशियन है, चाइल्ड स्पेशलिस्ट, देहरादून में। हाँ जी। बढ़िया है। सुचिता मैम, पहला सवाल कौन सा? सर जेएम फाइनेंशियल @157। ये डॉक्टर साहब का आइडिया था क्या? नहीं, ये मैंने ट्रेडिंग के लिए करा था उसमें। तो आप डॉक्टर साहब का, आप तो आप मतलब खुद भी अपना चुनते रहते हो, ऐसा है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ये स्टॉप मैंने लॉस नहीं ट्रेडिंग लगाया? के लिए करा था ना। हाँ जी। चलो अच्छा, ट्रेडिंग में लिया था भाई। रांदड़ साहब फंस गए, 20, 21, 22 रुपए का नुकसान हो रहा है, क्या करना चाहिए जेएम फाइनेंशियल में? जी, होल्ड करने की सलाह रहेगी, लेकिन जरूर स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा 128 रुपए का। ये स्टॉक 200 डेमा के नीचे जब से आना शुरू हुआ है, कंटिन्यूअसली लोअर लोज के फॉर्मेशन दिए हैं। 125 126 की रेंज से इसने एक बाउंस बैक जरूर दिया है यहाँ पे। इसकी तासीर जो है थोड़ी सी एग्रेसिव है, तो रेट्स आने में बड़ी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बशर्ते इसको होल्ड करने की सलाह रहेगी, टाइम अच्छा खासा देना होगा, 6 से 8 महीने का होल्ड करने की सलाह रहेगी विद स्टॉप लॉस ऑफ 128, 128 का स्टॉप लॉस। परफेक्ट सुचिता, तासीर एग्रेसिव है, वॉलेटाइल काउंटर है, 128 के स्टॉप लॉस लगा के होल्ड करिए, नहीं तो नुकसान बढ़ने का डर है, इसलिए 128 का स्टॉप लॉस लगा के होल्ड करिएगा अपने पास। भोपाल से नेहा श्रोती जी जुड़ती हुई। नेहा मैम, हाय, गुड आफ्टरनून। नेहा मैम, आपको हाय कितना सर, टाइम हो गया स्टॉक मार्केट में? मैं 2023 से कर रही हूँ। बीन टू 3 इयर्स। कैसी हाँ, रही है जर्नी 2-3 साल की? आप कैसे स्टॉक चुनते हो नेहा जी?
एक्चुअली मैं देख तो रही हूँ 2010 से, बिकॉज हमारे घर की जो सुबह की शुरुआत है वो सीएनबीसी आवाज और आपकी आवाज से ही होती है। बस तब तो सही है। एंड हाँ, तो चुनने का तरीका भी वही है, आप लोगों से सुन के, गावा जी से सुन के, और अनुज सर की चीजें सुन के, और थोड़ा बहुत मेरे हस्बैंड की बातें सुन के, बट वो मुझे ज्यादा गाइड नहीं करते कि आप तुम खुद से करो। तो और कैसा है, जर्नी अच्छी 2-3 साल रही है कैसे गए? सबसे, अच्छी रही है। इटर्नल के साथ बहुत अच्छी रही है, पर अब नहीं हो रहा है, अब फंस जा रहे हैं हर बार। किस भाव पे कितनी क्वांटिटी है नया हमारे पास? इटर्नल है 1000 एट द रेट ऑफ 274। हाँ, और लॉन्ग टर्म के हिसाब से सोच के लिया था? 3 to 6 months। कितना टाइम हो गया ऑलरेडी? ये तो मैंने अभी लिया है, 3-4 दिन पहले। अच्छा, ये पीछे कैंडलस्टिक का ये फ्रेम में क्या है? कैंडलस्टिक रखी हुई है? हाँ, एक्चुअली आई एम आर्टिस्ट, सो दैट्स अ पेंटिंग। और ये क्यों पेंट किया बाकी सब छोड़ के? चार्ट क्यों पेंट इंस्पिरेशन करी? तो इंस्पिरेशन कहीं से भी ले सकते हैं ना। अरे वाह। Actually, I made some customized painting, customized cards. So this can be given to somebody like you people. I tagged actually Anuj sir also when I made this painting, and CNBC also, but maybe you people haven't seen that, I guess. थैंक यू टैग करने के लिए। ब्यूटीफुल लग रही है वो पेंटिंग। ये रांदर साहब, पीछे जो चार्ट है ये बुलिश पैटर्न है कि नहीं है, ये बताओ। जी जी सर, बिल्कुल मैं भी काफी देर से वही नोटिस कर रहा था, और एक जरूर लॉ ऑफ अट्रैक्शन इसको हम लोग कह सकते हैं कि काफी बढ़िया चार्ट स्ट्रक्चर है। लोअर लेवल से इन्होंने रेजिलियंस लेते हुए दिखाया। No, no, I tried to make it in a way कि वो लास्ट में जाके आप ही रहे, so I get some positive energy with that. अच्छा रांदर साहब, इटर्नल 274 की खरीद 3-6 महीने के टाइम होराइजन के लिए, सही किया क्या मैंने? फिलहाल के चार्ट स्ट्रक्चर को देखते हुए और रिसेंट जो न्यूज फ्लोज हैं काफी निगेटिव होते हुए आए हैं। हालांकि ये स्टॉक ने अभी कुछ दिनों पहले 310 315 तक की लेवल्स यहाँ पर देखने भी मिली थी, लेकिन उसके बाद में कंटिन्यूअस न्यूज फ्लो के चलते गिरावट, लोअर लोज के फॉर्मेशन यहाँ पे देखने मिले। 200 डेमा के नीचे काउंटर ट्रेड कर रहा है। मुझे लगता है कि इससे निकलना एक थोड़ा सा सेफ बेट होगा। अगर आपके पास में अगर समय काफी लंबा अवधि है तो जरूर इसको होल्ड करें, लेकिन ट्रेडिंग के पर्सपेक्टिव से अगर 2-3 महीने के अगर आप देख रहे हैं तो मेरे हिसाब से इसमें से एग्जिट करने की सलाह रहेगी। खैर, सुचिता मैम, अगला सवाल। सर बिरला सॉफ्ट @ 537 287। और ये डॉक्टर साहब का है कि आपका है? मेरा ही है सर। तो फिर डॉक्टर साहब का क्या है? सब तो आप खुद ही कर रहे हो, आपने बोला तो डॉक्टर साहब बताते हैं। नहीं, मतलब ये उन्होंने आइडिया दिया था, मैं ऐसे बोली थी स्टॉक में वो इन्वेस्टिंग के लिए कर रहे हैं। वो दूसरे हैं, ये ट्रेडिंग वाले आपके खुद के हैं जो सवाल पूछ रहे हो? बिरला सॉफ्ट इन्वेस्टिंग वाला है, वो ठीक। ट्रेडिंग कर रही है, फाइनेंशियल। नहीं, मैं समझा नहीं। बिरला सॉफ्ट इन्वेस्टिंग के लिए लिया था आपने? हाँ जी। कितना टाइम हो गया यहीं से मामला गड़बड़ा गया है? क्योंकि अब तो मुझे समझ में नहीं आ रहा लॉजिकली कहाँ तक जाएगा। रोज दिन पर दिन मामला गड़बड़ा रहा है पूरे आईटी बास्केट का, और एक्चुअली है बड़ा स्ट्रक्चरल चेंज जिसको लेकर अब डर लग रहा है वाकई। रांदर साहब, क्या करा जाए? बिरला सॉफ्ट लॉन्ग टर्म के लिए लिया हुआ 150-200 रुपए का अब नुकसान हो रहा है। निकल जाऊं, बने रहूं इस होप में ही कहीं संभलेगा, वापस खरीदारी लौटेगी, क्योंकि दिख नहीं रहा है। 2.5 हफ्ता होने को आया, डे ऑन डे पूरा आईटी पैक गिर रहा है। मेरे ख्याल से एक दिन रिस्पाइट आया था जब इन्फोसिस ने वो एआई इन्वेस्टमेंट समिट करा था, थोड़ा बहुत रिस्पाइट आईटी में आया था, वो भी डे में टिक नहीं पाया था, डे हाइस पे। बहुत वीक है। मैं निकलूं या रुके रहूं? आशीष जी, देखिए आपने वो एआई समिट की जो बात करी, दैट वाज अ प्योर एम्बुश। बहुत घात लगाया हुआ था मार्केट ने उस दिन, और कंटिन्यूअस गिरावट ही परसिस्ट होती हुई नजर आई है। अभी जिस लेवल से इन्होंने खरीदा हुआ है और अभी तक इसको होल्ड कर रहे हैं, तो काफी डिफिकल्ट हो जाता है कि स्टॉप लॉस मेंटेन क्या करना चाहिए। लेकिन 370 का एक जरूर स्टॉप लॉस मेंटेन करें। एक बेस बना हुआ है 374 के आसपास, लेकिन स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस बहुत ब्राइट है, बहुत ज्यादा है यहाँ पे। ओवरऑल जब तक आईटी के अंदर माहौल और मूड जब तक सुधरता नहीं है, तब तक इस तरीके के स्टॉक्स के अंदर जो है अपना लक आजमाना नहीं चाहिए। लेकिन अगर आप इसको होल्ड करते हैं तो 370 का एक स्टॉप लॉस डेली टाइम फ्रेम के ऊपर जो क्लोजिंग होती है उसको मेंटेन करके चलना होगा। नहीं भाई साहब, स्टॉप लॉस जरूर लगाना मैम।
और जिसके चांसेस ट्रिगर होने के बहुत ज़्यादा हैं, फिर भी अपन 370 पे स्टॉप लॉस ला के रखेंगे। आईटी में स्ट्रक्चरल डैमेज है, समझ में नहीं आ रहा है ये अभी। और यहाँ सिर्फ हिंदुस्तान की कहानी नहीं है, यूएस के स्टॉक्स भी गिरना नहीं रुक पा रहे, तो है तो पेन अक्रॉस द बोर्ड और काफ़ी बड़ा चैलेंज आ गया है। नेहा मैम, भोपाल में कहाँ से हो आप? वैसे मैं हूँ पिपरिया से। भोपाल से 2.5 आवर की जर्नी है, बाकी अभी कोलार में रहते हैं। ओके नेहा मैम, अगला सवाल। अगला सवाल है अपोलो माइक्रो सिस्टम एट 283, 6 मंथ के पहले लिया था, so for same 3 to 6 month I can hold. रांदर साहब, जो एक कोलार है ना, ये यहाँ पे टाइगर की स्पॉटिंग बहुत होती है ना आजकल नेहा मैम? हाँ, इतने अंदर तो नहीं हो रही है, पर वो आउटसाइड में थोड़ी होती है एक्चुअली। स्कूल कुछ आउटर में जो स्कूल्स हैं उनके पास आ जा रहे हैं आजकल। हाँ, अपोलो, रांदर साहब जाओ, आप कभी सफारी वफारी जाना है तो भोपाल घुमाना आप और शहर में ही आपको स्पॉटिंग हो जाएगी टाइगर्स की। नेहा मैम का सवाल, अपोलो माइक्रो सिस्टम 283 की खरीद, 3-6 महीने का टाइम होराइजन, क्या करा जाए? सर सिमिलरली इसके अंदर भी काफी स्ट्रांग जो है वो गिरावट यहाँ पे परसिस्ट होती हुई नजर आई है। मुझे लगता है कि इन्होंने जिस रेट से खरीदा है उसके बाद में उन्होंने वो रेट देखा ही नहीं है यहाँ पे, और कंटिन्यूअसली एक गिरावट यहाँ पे देखने मिल रही है। मुझे लगता है ये 200 डीमा आज डेली टाइम फ्रेम के ऊपर उसके नीचे आकर ट्रेड करना शुरू कर दिया। एक बेस बना हुआ है यहाँ पे 227 रुपए के आसपास का, और अगर तोड़ देगा तो एक बड़ी गिरावट जो है यहाँ पे और भी परसिस्ट होती हुई नजर आ सकती है। मुझे लगता है कि इसमें से थोड़ा एग्जिट लिया हुआ ज्यादा बेहतर होगा अभी फिलहाल की। एग्जिट लीजिए अपोलो माइक्रो सिस्टम से नेहा मैम। अच्छा, अब तक लाइन पैच नहीं हो रही थी अहमदाबाद से, अब सुषमा गुप्ता जी जुड़ गई हैं। सुषमा मैम, हाय, गुड आफ्टरनून, नमस्ते। गुड आफ्टरनून सर, गुड आफ्टरनून। बहुत देर से आपका इंतजार कर रहा था, लाइन ही नहीं जुड़ के दे रही थी आपकी। अच्छा, ओके, सॉरी। अरे नहीं, सॉरी नहीं, डायरेक्टर साहब की गलती है यहाँ पे। सुषमा मैम, पहला सवाल कौन सा है? इंडिया मार्ट है मेरे पास, 330 शेयर्स हैं और 2770 रेट पर। पता है, आपने ना टीवी के वॉल्यूम खोल रखा है, टीवी और लाइव में थोड़ा सा लैग होता है, तो आप इसलिए कंफ्यूज हो रहे हो। ये रिकॉर्डिंग देख लेना आप बाद में, अभी पॉज म्यूट कर लो टीवी को आप। इंडिया मार्ट 2770। सुषमा मैम, लॉन्ग टर्म के लिए है, ट्रेडिंग वेडिंग वाला मामला था जो फंस गया? लॉन्ग टर्म। इंडिया मार्ट कहाँ, क्यों चुना? बस ऐसे ही, मैंने 2021 से चल रही हूँ मैं, तभी लिया था 5 साल पहले। ये 2021 की खरीद है? यस यार, 5 साल हो गए। हाँ, बीच में एवरेज भी किया था, बीच में सेल भी किया था। अच्छा, ले दे के अब हमारे पास 330 शेयर रह गए। रांदर साहब, 600 रुपए का नुकसान हो रहा है, क्या करा जाए इंडिया मार्ट इंटरमेश में? जी डेफिनेटली इसको होल्ड करने की सलाह रहेगी। कोई भी गिरावट अगर यहाँ से होती है 2150 या 2100 की रेंज में, तो स्टैगर्ड वे से एक्यूमुलेट करने की सलाह रहेगी। फंडामेंटली अगर देखते हैं तो 21 के पी के आसपास, 22 के पी के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। और सबसे बड़ी खासियत कोई भी कंपनी की होती है कि अगर कोई कंपनी डेट फ्री है तो उसके ऊपर थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। टेक्निकली थोड़ा सा रेजिलियंस दिखाया है यहाँ पे। अगर कोई गिरावट होती है तो एक्यूमुलेट करने की सलाह रहेगी, और डेफिनेटली लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से इसमें होल्ड करने की सलाह रहेगी। ये होल्ड है, गिरावट में बल्कि ऐड भी किया जा सकता है। सुषमा मैम बने रहेंगे इंडिया मार्ट इंटरमेश में। अगला सवाल पूछ लो आप। नेक्स्ट है मेरा मजडॉक, 500 शेयर्स हैं मेरे पास, 2755 की रेट पर। लंबा सोच के रखा है ये भी? यस। रांदर साहब, क्या करा जाए? अभी फिलहाल की रेंज में अगर देखते हैं तो थोड़ा सख्ते में है स्टॉक, लेकिन अगेन स्टॉक पूरे स्पेस के ऊपर मेरा जो आउटलुक है काफी बुलिश रहेगा यहाँ पे, तो उसमें होल्ड करने की सलाह रहेगी। अगर कोई गिरावट यहाँ से भी और ज्यादा परसिस्ट होती है तो स्टिल इसके अंदर भी स्टैगर्ड वे से एक्यूमुलेशन करने की सलाह रहेगी। बशर्त इसको होल्ड करना होगा आपको 1 साल 1.5 साल के लिए। डेफिनेटली अच्छे रिटर्न्स मिलने की उम्मीद है, होल्ड करके चले। मैम, अच्छे रिटर्न मिल जाएंगे 1-1.5 साल में। खैर, इस नोट पर सुचिता मैम, सुषमा मैम, नेहा जी और इवन रांदर साहब, आप सबका धन्यवाद जुड़ने के लिए। ब्रेक के उस पार एक क्विक मार्केट अपडेट। स्वागत है। 2 चीजें दिखाता हूं, एक मिड कैप रखिए और एडवांस डिक्लाइन साथ में दिखाइए।
मिड कैप सब 2/3% का दबाव है, ब्रेथ डिटोरिएट होना शुरू हो रही है, तो मामला ठंडा पड़ रहा है। खैर, अगली मुलाकात 1:30 बजे होगी, तो और ऐसे ही स्टॉक्स, थीम्स, सेक्टर्स सबकी चर्चा करेंगे डिटेल में नो योर कंपनी में। नमस्कार।